फॉरेन में जब गोल्ड रश हुआ था कैलिफोर्निया में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर टूल्स बनाए गए थे जहाँ पर गोल्ड को निकाला गया था और कहाँ से उसकी गोल्ड की खदान से वहाँ पर निकालने का काम हुआ था। ओके, वी आर डूइंग, हम यही कर रहे हैं, वी आर सेलिंग द टूल्स, हम टूल्स को बेच रहे हैं ऑन पैसिव के लिए। और यहाँ पर हम ऑन पैसिव के 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं और आपने यहाँ पर एल पासो के बारे में सुना होगा और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव के 4 पिलर्स के बारे में। कैसे अब हम हाई डिमांड पर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की डिमांड की जाती है, टूल्स की डिमांड की जाती है, यहाँ पर मार्केटिंग की बात करें या फिर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करें तो, या एजुकेशन की, वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें जो घर से दी जाती है या घर से काम किया जाता है, यहाँ पर रियल टाइम रियल जॉब की हम बात करें, रियल जॉब, ओह आपने सुना होगा। यहाँ पर मैंने भी ये चीज़ें सुनी हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, कि जब वो बात करते हैं रियल जॉब की, यहाँ पर फ्रांस पर एक इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोग जो हैं, बहुत उदास लोग जो डिफरेंट एरिया से हैं, वो बात करते हैं जब रियल जॉब के बारे में, तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या है ये रियल। रियल वो है कि आपने नहीं देखा है कि यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ों को डिसाइड किया है कि सारी चीज़ों को हम एक ही जगह पर, एक ही छतरी के नीचे लेकर आने का, वो है ऑन पैसिव। सो यहाँ पर हम लोगों की ज़रूरतें, जो उनकी ज़रूरत है, उनकी बिज़नेस की ज़रूरत है, उनकी बिल्डिंग ऑफ देयर बिजनेस को जो चाहिए पैसों के साथ साथ, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो या फिर यहाँ पर लोग जो है अपनी लिविंग के लिए घर पर बैठकर काम करना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो अपने घर पर बैठकर, इवन कि आप पूजा भी करना चाह रहे हैं, पूजा भी घर से करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर सभी इन सब चीज़ों की ज़रूरतों के लिए नीड्स चाहिए होते हैं। चाहे हम कॉमन टूल्स की बात करें या हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते कि वो कॉमन टूल्स जो है मार्केटिंग के लिए हमें चाहिए ही होते हैं। और यहाँ पर वो टूल्स, चाहे वो जूम हो या फिर जीमेल प्लेटफॉर्म हो या फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना है या क्राउड फंडिंग है या डोमेन है, इन सभी के लिए हमें एक नीड चाहिए होता है और ये सारी चीज़ें जो है बहुत पैसा लेती हैं। यहाँ पर हम जो हैं इन्हीं सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर, बेबी बूमर्स की हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, छोटी इंडस्ट्रीज़ हो चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, ये सभी को एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। और अभी हमने डिसाइड किया है कि वो सारी चीज़ें हम एक सुपरमार्केट की तरह काम करेंगे या फिर यूँ कहें वन स्टॉप शॉप, जहाँ पर सारे के सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आपको मॉडलिटीज़ के साथ, मॉडर्न फीचर्स के साथ आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पर ही मिलने वाले हैं। और वी आर गोना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या बेचने वाले हैं या क्या खरीदने वाले हैं। आप चाहे उनको बेचें या खरीदें, ये हमारे जो टूल्स हैं वो हॉट सेलिंग केक की तरह यहाँ पर बिक रहे हैं। और यहाँ पर जब आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप अनजान हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट यहाँ पर ऑन पैसिव में चीज़ें जो हैं बहुत बेटर बनाई गई हैं, कन्वीनियंस के साथ बनाई गई है, फ्रेंडली है, एक ही जगह पर है। आपको सभी चीज़ें वन स्टॉप शॉप पर मिलेंगी, सारे बिजनेस के सॉल्यूशन आपको ऑन पैसिव के एक ही जगह मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमने ऑन पैसिव में ऑलरेडी ही एक सक्सेसफुल टूल्स को बिल्टअप करके और मार्केट में हमने एक ऐसा पैकेट राइट और सेल किया है और हमने सेल किया है इसको एक हॉट केक की तरह। हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स पर हमारे टूल्स जो है बिक रहे हैं। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है, वो यहाँ पर जो है न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी को स्मार्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। चाहे हम बात करें कि इंटरनेट की पॉपुलेशन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से और डिफरेंट पीपल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने से हों। और यहाँ पर अगर हम कहें कि हमने एक ऑटोमेट जनरेट ट्रैफिक हम बिल्टअप कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा प्रोजेक्ट का कोई रेप्लिका या कोई ऐसा प्रोजेक्ट का एक डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो मार्टी हो या माइक एलिस हो। कभी भी
हम इनका जो है टेक्नोलॉजी का रेप्लिका तो हम तैयार कर सकते हैं, बट एक ह्यूमन का रेप्लिका कभी भी तैयार या डुप्लीकेट तैयार नहीं हो सकता। साइंस मशीन का हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, बट एक ह्यूमन को हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिकॉज क्योंकि ह्यूमन का जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है। मेरे माइंडसेट में अगर मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है और मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा मूड और एटीट्यूड डिफरेंट है। एवरी डे मेरा एक डिफरेंट मूड होता है, एक ह्यूमन का एक डिफरेंट मूड होता है, और हम उसी मूड और एटीट्यूड से हम जो है अपना डेली का जो रूटीन है सेट करते हैं। अगर आपका मूड और लास्ट वीकेंड पर या आपका डेली का मूड जो है अच्छा नहीं रहता, तो वो आपके बिजनेस को फ्लक्चुएट करता है। आपने देखा होगा कि पिछला हफ्ता अगर आपका अच्छा नहीं गया तो उसका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर, आपके बिजनेस पर, सभी पर आता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहता है तो आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छा चलता है और एक अच्छा मॉडल आप क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पिछला हफ्ता बुरा गया तो आपका जो मंथ भी है वो हॉरिबल जाता है। अगर पिछला हफ्ता आपका अच्छा नहीं जाता तो वो जो पूरा महीना है बहुत ही बुरा जाता है। बिकॉज़ बहुत से इश्यूज़ जो हमारे पड़ोस के हैं या हमारी कंट्री के हैं, वो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं बैक ऑफ योर हेड। तो ये सारी चीज़ें आप देखते ही होंगे। डेली रूटीन हर इंसान इसको फेस करता है और हर किसी की ये परफॉर्मेंस पर ये जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमें एफिशिएंट बनना है तो हमें रियली ऑटोमेट होना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पिलर है। मैं आज 4 पिलर की बात कर रहा हूँ, उनमें से पहला पिलर है ऑटोमेशन। हमने एक कंप्लीट डिजिटल सिस्टम बनाया है मार्केटिंग का। अकेला मार्केटिंग का नहीं, अगर आप दूसरी बात करें कम्युनिकेशन का ही नहीं, आपने पूरा डिजिटल वर्ल्ड यहाँ पर एक जगह जो है समाहित कर दिया है, वो है ऑनपैसिव, टोटली ऑटोमेटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटली ऑटोमेटेड है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ ड्रिवन है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्टेप करना है, यहाँ पर आना है और जो चीज़ें यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर राइड, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ऑटोमेटिकली रन हो रही है। टू एंजॉय द राइड जस्ट यू हैव टू स्टेप इनटू द ऑनपैसिव। यहाँ पर ब्यूटीफुल टूल हैं और यहाँ पर आप अपने आप को फुली जो है टेंशन फ्री रख सकते हैं। ना यहाँ पर आपको कोई वरी है और इट्स वेरी रिलायबल, ये बहुत ही रिलायबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। किसी सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए भी आपने देखा होगा कि हमें लोगों तक पहुँचना पड़ता है, हमें लोगों का तक एक एक्सपोजर चाहिए। अपने बिजनेस को, हर एक बिजनेस को एक्सपोजर चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात करें तो उसको हम लोगों तक जब तक शेयर नहीं करते हैं वो ग्रो नहीं होता। अगर आप वहाँ पर किसी छोटी जगह से हैं या बहुत छोटे से एक लोगों में आप रहते हैं, तो आप नहीं जानते कि मुझे कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है या कैसे बिल्डअप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हैं लोगों को स्ट्रगल नहीं करना ट्रैफिक को लेकर आने के लिए। बिकॉज़ आजकल का हॉट टॉपिक है ट्रैफिक। बहुत से लोगों को ट्रिक्स ही नहीं पता होता है कि ट्रैफिक क्या होता है और ट्रैफिक को कैसे बिल्ड किया जाता है। तो इस पर हम इस पॉइंट पर बात करेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट पिलर जो कि है ट्रैफिक। और यहाँ पर जो है ट्रैफिक हम ऑटोमेटिकली रियल ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्टअप कर रहे हैं। और ट्रैफिक पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम चीज़ों को दूसरों पर थोप नहीं रहे हैं। ट्रैफिक को बिल्टअप करने के लिए आपने देखा होगा कि लोग जो है इतने रिसोर्सेज को बाय करते हैं जो उनके बजट से बाहर होते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं और फिर भी अपने प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन का ट्रैफिक जो है वो नहीं लेकर आ पाते हैं। ये काम नहीं करता। अगर हम कहें कि हम ट्रैफिक को बाय करके या हम उसको कहें कि हम चीज़ों का एक सिस्टम को ब्रेक करके हम ट्रैफिक को लेके आ पाएँ, ये आगे जाकर जो है ये चीज़ें बहुत हानिकारक हो जाती हैं। रियल ट्रैफिक को बिल्टअप करने के लिए
चीज़ों को लोगों पर थोपना नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरतों को समझकर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चीज़ों को बताना है, और फिर वो खुद आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पर ऑन पैसिव इसी ही तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं हज़ारों डॉलर यहाँ पर खर्च करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफ़िक के लिए, या एसईओ क्लियरेंस के लिए, या अपनी चीज़ों की रीच तक पहुंचने के लिए, या उनको बेचने के लिए, या कोर्सेज़ को बाय करने के लिए, है ना। कोर्सेज़ को बाय करते हैं ताकि वो लूप होल को और ट्रिक्स को जान सके कि कैसे वो जो है 50 लीड्स लेकर आ पाए पर डे, या फिर 30 लीड्स लेकर आ पाए। आपने देखा होगा फेसबुक इसकी ट्रू डेफिनेशन है, बिकॉज़ फेसबुक उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है जो कि अनएथिकल है, और यहाँ पर वो टारगेट करता है अनएथिकली, या लोगों को हरास करता है, या फिर यूं कहें कि स्पैमिंग करता है। फेसबुक कैसे वर्क करता है? अनएथिकली जो है लोगों को पुश करता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। इसको बोलते हैं कि जो फेसबुक है वो टोटली जो है फेक है, अनएथिकल है, और एक आप उसको बोल सकते हैं कि एक माउस ट्रैप है। जैसे चूहे को हम एक पनीर का टुकड़ा दिखाकर हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, ये अच्छा या सही तरीका नहीं है। हर इंसान को हर चीज़ बेचना ये एक आप कहोगे कचरे का समान है। तो यहाँ पर हर इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक डॉग फाइट की तरह है, बिकॉज़ हर इंसान का माइंडसेट कुछ अलग है, खरीदने वाले का भी और बेचने वाले का भी। बट अगर आप सही इंसान को सही चीज़ नहीं बेच पा रहे हैं, या सही इंसान से वो सही चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गलत प्रोग्राम्ड हुई हैं। और यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों से मैं इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैंने देखा भी है। इन सब चीज़ों का जो मैंने है प्रोग्राम, अगर आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग ही गलत है तो उसका एग्जीक्यूशन भी गलत, माइंडसेट का एग्जीक्यूशन भी गलत ही होता है, बिकॉज़ आपका परसेप्शन ही दिमाग का गलत है। तो आप एक गलत प्लेटफॉर्म पे हो, आप एक गलत चीज़ों को बेच रहे हो, चाहे कि आपके पास मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स हो। नो डाउट हर इंसान के मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, कुछ एक घरेलू होते हैं, मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स होते हैं, कुछ आप अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, वो अकाउंट एक आपका फैमिली के लिए होता है, दूसरा आपका बिजनेस के लिए होता है, तीसरा आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है, और चौथा आप अपनी प्रमोशंस के लिए यूज़ करते हैं, अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हम ऑफ़र कूपन्स को या मार्केट को स्टडी करने के लिए बनाते हैं। तो इन सब मल्टीपल अकाउंट्स पर जब हम जाते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को हम अपनी सेल करने जाते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सी स्पैम मेल्स भी आपको आती हैं। स्पैम मेल्स में बहुत से ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिसको हम कहेंगे कि ये ट्रैश कलेक्टर है, बिल्कुल एक कचरा है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी वो मेल्स आती हैं, वो चीज़ सेल करते हैं, अपने ऑफ़र्स को हमें डालते हैं, जिसको हम ट्रैश होल्डर या ट्रैश कलेक्टर कहेंगे, ये डिजिटल कचरा है। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम यहाँ पर वही चीज़ें बना रहे हैं, या उन्हीं चीज़ों का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है, और ना हम इन चीज़ों को उन पर थोप रहे हैं। ये गलत होगा कि आप फेसबुक पर जाएं या ट्विटर पर जाएं, तो आपका फेसबुक और ट्विटर पर माइंडसेट जो है वो अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है रैंडम ट्रैफिक आ रहा है तो उनकी सोच डिफरेंट होगी। आप फेसबुक पर या ट्विटर पर जाकर अपने घर की ग्रोसरी, घर का सामान या किचन का सामान देखने नहीं जाते। आप अपने घर का फर्नीचर देखने के लिए या उसको बेचने के लिए आप ट्विटर और फेसबुक पर नहीं जाते, बिकॉज़ आपको पता है वो गलत प्लेटफॉर्म है सर्च करने के लिए। तो सेम चीज़ यही है कि गलत प्लेटफॉर्म पर गलत चीज़ों को बेचना और गलत चीज़ों को सर्च करना। अब आगे वाला अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर आपको
हम स्काइप की बात करें तो स्काइप पर आप जाकर वहाँ पर केले नहीं बेच सकते या केले नहीं खरीद सकते। तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपना जो है एक अपना एक वजूद है कि वहाँ का जो ट्रैफिक है वो अलग है, वहाँ के जो लोग हैं वो अलग है, वहाँ की जो कन्वर्सेशंस अलग होती हैं, और वहाँ के जो लीडर्स और लीडरशिप और उनकी एटीट्यूड और उनके माइंडसेट वो सब डिफरेंट होते हैं। आपको लोगों को उनके माइंडसेट को रीड करके उनको अट्रैक्ट करना, यही होता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे बिजनेस की या एक अच्छे होस्ट की क्वालिटी। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हर कोई आप जैसा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव थिंकिंग वाला नहीं होता, और हम यहाँ पर जो कर रहे हैं उसको आप लाइफ टाइम कभी भी रेप्लिकेबल, उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते। हमने यहाँ पर जो है टारगेट नहीं किया है किसी चीज़ों को, गलत मार्केटिंग नहीं की है, गलत फिलॉसफी पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, गलत स्ट्रेटेजी पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं कि हम चेंज कर पाए, बदलाव कर पाए डायनेमिक्स पर, और हम अट्रैक्ट कर पाए ऐसा अट्रैक्शन कि हमारे प्रोडक्ट पर वो खुद कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर आए। ऐसा बिजनेस जो कि कंप्लीटली लोगों की अट्रैक्शन पर वर्क करने वाला है। हम किसी चीज़ को बेच नहीं रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट सक्सेसफुल एक बहुत लिमिटेड, सफलता बहुत लिमिटेड मिलती है, अनलिमिटेड सक्सेस आपको कभी भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है ऑन पैसिव का जो पिलर है वो है अनलिमिटेड सक्सेस, टारगेटेड ट्रैफिक, क्वालिफाइड और रेलिवेंट लोगों के साथ और रियल प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप, एक इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप को बिल्टअप करना, जिसको कि हम कहते हैं व्यापार। आजकल आपने देखा ही होगा कि लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं ई कॉमर्स पर, जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन सेल और बाय करना। या आप कुछ बेच रहे हैं या आप कुछ खरीद रहे हैं। जब तक कि आप अट्रैक्टिव नहीं होते आप कुछ भी बेच नहीं सकते। कुछ एक बच्चे जो हैं वो स्कूल नंगे पाँव जाते हैं, वो उनके माँ बाप जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फेसबुक की तरह जो है हम हरास नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑन पैसिव कि कैसे हम नेक्स्ट जो है बिलियनर्स क्रिएट कर सके। यहाँ पर मैंने और मार्टी कल बात कर रहे थे अबाउट द टेक्नोलॉजीज़, अबाउट द एआई, अबाउट द मैकेनिक्स। सो यहाँ पर हम ब्लेस हैं ऑन पैसिव से। ऑन पैसिव यहाँ पर जो है सभी के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। और यहाँ पर जो है एक ऐसी, मैं कोई मोनोपोली नहीं लेकर आ रहा हूँ कि इस पैसे को, इस सक्सेस को, इस सफलता को एक मैं मोनोपोली की तरह एक प्रिजर्व करके रखूँ सिर्फ एक मुफारा फैमिली के लिए। यहाँ पर मैंने सभी 4 पिलर आपको जो है बता चुका हूँ, और ये जो चारों पिलर है ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, एक ही जगह पर एट वन प्लेस। परफेक्ट ट्रैफिक है, राइट ट्रैफिक है, और 100% जो है ये डन फॉर यू है, डन डील है। और इसका जो बेनिफिट है वो हम हर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक जो फाउंडर है जो यहाँ पर है, कोई भी इस फाउंडर से अबव नहीं होने वाला है। और ये जो 4 पिलर जो ऑन पैसिव के हैं, आज तक और आज के बाद भी जो है कोई यहाँ पर इसका जो है तोड़, या कोई भी इन 4 पिलर्स के ऊपर जो है कुछ भी नहीं बना सकता जो ऑन पैसिव ने बनाया है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं एक ग्लोबल सॉल्यूशंस है विद 4 पिलर्स जो मैंने आपको बताए हैं, एंड इट्स डन फॉर यू। और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम जो है इस वेल्थ को शेयर करने वाले हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट।